हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ अवार्ड एंड ऑनर्स डिस्कस करूंगी जुलाई एंड अगस्त 2021 के। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ 2 मंथ बेसिस पे अवार्ड एंड ऑनर्स डिस्कस कर चुकी हूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ जुलाई एंड अगस्त 2021 के अवार्ड एंड ऑनर्स डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज ऑनर्ड विथ 2021 डायना अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। पहले मैं आपको डायना अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है बेसिकली यंग पीपल्स को ऑनर करने के लिए दिया जाता है हु वर्क टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर्स। बेसिकली आपको 9 to 25 का जो एज ग्रुप है उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है फॉर देयर सोशल एक्शन और ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ये जो अवार्ड है वो आपका 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। प्रिंसेस ऑफ वेल डायना के नाम पे इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस साल का अगर आप देखिएगा डायना अवार्ड तो 3 स्टूडेंट्स को दिया गया है, दिल्ली के स्टूडेंट्स से उनको दिया गया है, जिसमें पहला नाम है आपको खैफ अली जो कि जामिया मिल्लाया के स्टूडेंट है, सना मित्तर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वार्मिक की स्टूडेंट है, एंड देवांशी रंजन ये लेडी श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट है। इन तीनों स्टूडेंट्स को इस बार डायना अवार्ड से नवाजा गया है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज honored as the world most innovative investment promotion agency for 2021 by the OCO Global। इस अवार्ड से इस बार इन्वेस्टमेंट इंडिया को नवाजा गया है, सॉरी इन्वेस्ट इंडिया को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए, पहले आप यहाँ पे ये याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है वो मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस साल ये अवार्ड जो है वो आर.के. सब्रवाल जी को दिया गया है। बेसिकली ये अवार्ड जो है फॉरेन सिटीजन्स को प्रेजेंट किया जाता है जो कि मंगोलिया और दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके अच्छे रिलेशंस के लिए काम करते हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस साल ये जो अवार्ड है वो आर.के. सब्रवाल जी को दिया गया है। इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने मंगोलिया का पहला ऑयल रिफाइनरी जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है और मंगोलिया का फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा था, इसलिए इनको ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के द्वारा वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नवाजा गया है। चलिए, बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन एनुअली प्रेजेंट द नेशनल आईसीटी अवार्ड फॉर स्कूल टीचर्स। ये जो नेशनल आईसीटी अवार्ड है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा हर एक साल प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द एविएशन कंपनी दैट वाज अवॉर्डेड एज द 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय द एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। एटीएम के द्वारा ATW के द्वारा किनको 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर नवाजा गया है। ये जो अवार्ड है वो कोरियन एयर को दिया गया है। अगर मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बताऊं तो इसको ऑस्कर इन द एविएशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इट वाज अवॉर्डेड द ऑस्कर फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन अंडर द कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विच इंडियन एयरपोर्ट वाज इंडक्टेड इनटू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स रोल ऑफ एक्सेलेंस फॉर द ईयर 2020। देखिए, फॉर द ईयर अगर आप 2020 देखिएगा तो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु का, उसको इंक्लूड किया गया है रोल ऑफ एक्सेलेंस फॉर द ईयर 2020। वहीं अगर आप देखिएगा 2021 का तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंडियाज के द्वारा रोल ऑफ एक्सेलेंस ऑफ द ईयर 2021 का नवाजा गया था। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, ये वर्ल्ड का 6th एयरपोर्ट है जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया था 2020 में, और इंडिया का 2nd ऐसा एयरपोर्ट था जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डायरेक्टेड डिकोडिंग शंकर ए डॉक्यूमेंट्री ऑन सिंगर शंकर महादेवन हु वॉन बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड एट 2021 टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल। देखिए, इस अवार्ड से दीप्ति पिल्ले सिवान को नवाजा गया था। इनकी मूवी थी डिकोडिंग शंकर, जो कि हमारे जो सिंगर है शंकर महादेवन उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, उनके ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज ऑनर्ड विथ 2021 हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। इस अवार्ड से इस बार कौशिक बासु जी को नवाजा गया है। अगर मैं आपको कौशिक बासु जी के बारे में बता दूं तो एट प्रेजेंट वो प्रोफेसर है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। इससे पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं 2009 टू 2012 में। अब मैं आपको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली ये जो अवार्ड है वो स्पॉन्सर्ड किया जाता है बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन and awarded to as many as 100 recipients each year. It honors scientists and economists from across the world for their work. The award entitles prize money of 60,000 euros and an offer to carry out a research project at a scientific institution in Germany for up to 12 months. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। Who become the first person to complete the world first solo motorcycle expedition covering 18 mountain passes in the Himalayas? देखिए ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी रिसेंटली सितंबर का पीडी था उसमें मैंने आपको कवर कराया हुआ है। मेरा बेसिक पर्पस यही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लाने का कि आपको एक जगह उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसका आपको एक कंपाइलेशन मिल जाए, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन की पीरियड में जाए तो आपके लिए मैसी ना हो, आपको बहुत इजी रहे। ये मेरा बेसिक पर्पस है ये वीडियोस लाने का। चलिए अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो इसका आंसर है कंचन उग्र शादी। इन्होंने 25 डेज में 3187 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट की है। इसमें आपको 18 माउंटेन पासेस जो हिमालयन रेंज में है उनको इन्होंने कंप्लीट किया है और ये पहली सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन भी बनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। देखिए रिसेंटली इस अवार्ड से सईद उस्मान अजहर मखसूसी जी को नवाजा गया था। ये एक हंगर एक्टिविस्ट है हैदराबाद से। रिसेंटली इनको यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इससे नवाजा गया था। देखिए इनका एक एनजीओ है सनी वेलफेयर फाउंडेशन। कोविड के टाइम पे इनका एक हैशटैग लॉन्च किया गया था, हंगर हैज नो रिलीजन। इसके तहत ये हर एक दिन 1500 लोगों को खाना खिलाते थे। इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव्ड 2021 बहरीन केरालिया समाजम लिटरेसी अवार्ड, जिसको हम BKS लिटरेसी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये अवार्ड जो है 2021 का वो अमरेची NN पिल्ले जी को नवाजा गया था इस अवार्ड से। अगर मैं आपको अमरेची NN पिल्ले जी के बारे में बताऊं तो ये एक मलयालम जर्नलिस्ट भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट एंड पोएट भी है। अभी रिसेंटली इनको BKS लिटरेसी अवार्ड फॉर 2021 से नवाजा गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मलयालम लिटरेचर एंड लैंग्वेज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन won the यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर प्राइज 2021। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल ये अवार्ड जो है वो 10 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है, जिसमें से 2 कम्युनिटीज़ जो है वो इंडिया की भी हैं। पहला नाम है आपको अद्दामिलाई पजूरिंगियार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड दूसरा है आपको स्नेहा कुंजा ट्रस्ट। इन 2 ऐसे इंडियन कम्युनिटीज़ थे, 2 ऐसे इंडियन कंपनीज कह सकते हैं जिनको रिसेंटली UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 से नवाजा गया था फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन शोकेसिंग लोकल इनोवेटिव नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर टैकलिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवॉर्डेड डैश विथ वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 to 2021 वाइल डैश वाज नेम्ड एज मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021। देखिए अगर आप देखिएगा वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, तो ये अवार्ड जो है वो बाला देवी जी को दिया गया। वहीं अगर आप मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर देखिएगा तो संदीप झिंगन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इन जुलाई 2021 इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। विच मिनिस्ट्री विल बी इंस्टीट्यूटिंग द अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया है। इस अवार्ड को इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द स्पोर्ट्समैन हु विल बी ऑनर्ड विथ मोहन बागान रत्न अवार्ड इन जुलाई 2021। ये अवार्ड जो है वो पोस्टमसली दिया गया है शिवाजी बैनर्जी को। पहले मैं आपको बता दूं कि ये अवार्ड जो है वो आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये
शिवाजी बनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मर इंडियन गोलकीपर रह चुके हैं, जिनको रिसेंटली मोहन बागान एथलेटिक क्लब के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर मैं आपको मोहन बागान रत्न अवार्ड के बारे में बताऊं तो ये मोहन बागान डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। इस बार भी सेलिब्रेट किया गया 29 जुलाई 2021 को, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी दिन ये अवार्ड जो है वो शिवाजी बनर्जी जी को दिया गया है, जो कि एक फॉर्मर इंडियन गोलकीपर भी रह चुके हैं। चलिए बट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द साइट दैट रिसेंटली गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। देखिए मैंने रिसेंटली आप लोगों को कवर कराया था कि इंडिया में कौन कौन से यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया पहली बार जो 40 का क्लब है उसमें इंक्लूड हो गया है। अब इंडिया में आपको 40+ जो यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर कराया था कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कौन कौन से स्टेट से हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से किसको हटाया गया है। तो इस लिस्ट से रिसेंटली लिवरपूल जो कि मैरीटाइम मर्केंडा सिटी में है, अभी रिसेंटली इसको रिमूव किया गया था। 2014 में इसके ऊपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज ऑनर्ड विथ द ICAR नॉर्मन बोरलैग्यू अवार्ड 2020। इस अवार्ड से काजल चक्रवर्ती जी को रिसेंटली नवाजा गया है। अगर मैं आपको ICAR नॉर्मन बोरलैग्यू अवार्ड के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये अवार्ड जो है वो इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है फॉर देयर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट। 1992 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड के साथ आपको 5 लाख रुपए, एक गोल्ड का मेडल और एक साइटेशन भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली रिसीव्ड सिल्वर स्कॉच अवार्ड अंडर हेल्थ कैटेगरी फॉर इट्स पुष्टि निर्भर ए प्रोजेक्ट ऑन सेटिंग न्यूट्री गार्डन एट हाउस। तो दिस रिसेंटली ये अवार्ड जो है अंडर हेल्थ कैटेगरी सिल्वर स्कॉच अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो आपको कछार डिस्ट्रिक्ट है असम में, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट को भी रिसेंटली इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कैसेज वॉज अवॉर्डेड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग एंड बिकम द फर्स्ट ग्रीन SEZ टू अचीव सच अ रेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज। वेयर वाज कैसेज लोकेटेड। देखिए यहाँ पे KASEZ का अगर आप फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि गुजरात में है। रिसेंटली इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो ग्रीन सिटी प्लैटिनम रेटिंग अवार्ड है, इससे भी रिसेंटली इसको नवाजा गया है, और ये पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया जिसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय द इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर। देखिए पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2029 ये अवार्ड जो है वो प्रमोद भगत जी को दिया गया है। देखिए कोविड की वजह से ये अवार्ड जो है बहुत ज़्यादा डिले दिया गया है। अगर मैं आपको प्रमोद भगत जी के बारे में बताऊँ तो ये वर्ल्ड नंबर 1 पारा शटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइगर रिजर्व दैट रिसेंटली वॉन द NatWest ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड 2021 अंडर अर्थ गार्जियन कैटेगरी। देखिए ये अवार्ड जो है वो सतपुरा टाइगर रिजर्व को रिसेंटली दिया गया है। अगर मैं आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊँ तो ये आपको मध्य प्रदेश स्टेट में आता है। रिसेंटली इसको NatWest ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से रिसेंटली इनको नवाजा गया है। ये बेसिकली आपको ये अवार्ड जो है इनको अर्थ गार्जियन कैटेगरी में दिया गया है फॉर बेस्ट मैनेजमेंट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हु वाज अवॉर्डेड विद द 2021 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। देखिए 2021 का अगर आप लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड देखिएगा तो साइरस पूनावाला को दिया गया है। ये फाउंडर एंड चेयरमैन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। वहीं अगर आप 2020 का देखिएगा तो सोनम वांगचुक को दिया गया था। सोनम वांगचुक वही है जिनका रोल 3 इडियट में आमिर खान ने किया था। और अगर आप इस टाइम पे देखिएगा तो व्हाइट हैट का ऐड आता है न्यूज़ में, सॉरी टीवी पे, उसमें ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who recently become the youngest person to reach the summit of Mount K2। देखिए माउंट K2 पे चढ़ने वाले यंगेस्ट पर्सन आपको हैं सहरोज खालिफ। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 19 ईयर के हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने K2 का पे जो है वो रिच किए हैं रिसेंटली। अगर मैं आपको K2 के बारे में बता दूँ तो ये काराकोरम रेंज है, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, वहाँ पे ये K2 आपको ये K2 है आपको वहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच बैंक वाज ऑनर्ड विद द डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 बाय द बैंकर्स। ये अवार्ड जो है वो आपको DBS बैंक को इस बार दिया गया है।
चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एज पर द 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज प्लेस्ड एट डैश व्हाइल द लिस्ट वाज टॉप्ड बाय। देखिए अगर आप इस लिस्ट के हिसाब से देखिएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रैंक है वो 155 है, वहीं टॉप पे आपको वॉलमार्ट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव्ड द 2021 एजनर अवार्ड फॉर बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये अवार्ड जो है वो आपको कॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है। कॉमिक्स के फील्ड में इस अवार्ड को ऑस्कर के रूप में देखा जाता है। ये अवार्ड 1998 से हर एक साल दिया जा रहा है और इस साल ये अवार्ड जो है वो आनंद राधाकृष्णन जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी वॉन इट्स सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड इन 2021 अंडर फार्मास्यूटिकल कैटेगरी। ये अवार्ड जो है वो साई लाइफ साइंस को इस साल दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिसीव्ड द प्रोफेसर C.R. राव सैनिटरी गोल्ड मेडल अवार्ड फ्रॉम द इंडियन इकोमेट्रिक सोसाइटी इन अगस्त 2021। पहले आप जान लीजिए कि ये जो प्रोफेसर C.R. राव सैनिटरी गोल्ड मेडल अवार्ड है वो आपको द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल अगर आप अब ये अवार्ड देखिएगा तो जगदीश भगवती और C. रंगराजन ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ऑनर्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट विथ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अवार्ड। इस अवार्ड से इस साल अजय दिलवारी जी को रिसेंटली नवाजा गया है। अगर मैं आपको अजय दिलवारी के बताऊँ तो ये कि इंडियन ओरिजिन इंटरप्रेनर है। देखिए यहाँ पे याद रखने वाली 2 से 3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, तो वो मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ये आपको कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एक और अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये आपको जापान का है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से क्लैरिफाई करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अगस्त 2021 इंडियन गवर्नमेंट रीनेम्ड इट्स हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एज। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है। इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। रिसेंटली मोदी जी ने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी और इस साल अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। मैंने नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे अवार्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का भी, आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन एज डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन फॉर 2020 टू 2021। देखिए रिसेंटली इस अवार्ड से चितकरा यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है उसको इस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट वन नेशकॉम ऑल गेम चेंजर अवार्ड 2021 फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राउड मॉनिटरिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कीम। तो ये जो नेशकॉम का ऑल गेम चेंजर अवार्ड है 2021 का, इससे अभी रिसेंटली तेलंगाना को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश वन 7 वन धन अवार्ड 2021 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर implementing various initiative by ट्राइफेड, इट हैज़ ऑल्सो टॉप्ड इन डैश कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नागालैंड जो स्टेट है उसको रिसेंटली 7 वन धन अवार्ड से 2021 के अवार्ड से नवाजा गया था फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस इनिशिएटिव बाय ट्राइफेड। और रिसेंटली ये जो नागालैंड है इसको ये टॉप किया है 3 कैटेगरीज में। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जिसमें नागालैंड जो वो 3 कैटेगरीज में टॉप्ड हुआ है। चलिए मेरा नेक्स्ट अवार्ड है, विच स्टेट रिसीव्ड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर वेरियस इनिशिएटिव ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूडिंग द प्लैटिनम अवार्ड फॉर इट्स शिल्पा साथी पोर्टल। देखिए इस अवार्ड से रिसेंटली वेस्ट बंगाल को नवाजा गया है। अगर मैं आपको शिल्पा साथी के बारे में बताऊं तो शिल्पा साथी जो है वो एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डैश वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर द 3rd consecutive टाइम इन द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, while Hamad International Airport from Dutch was ranked as the world best airport। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, इसमें अगर आप बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड देखिएगा इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया तो इससे रिसेंटली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, लगातार 3 साल से इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इस अवार्ड से नवाजा गया है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में। वहीं बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट देखिएगा तो आपको हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर में है, इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के हिसाब से।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड 69 श्रम अवार्ड फॉर द ईयर 2018। दीज अवार्ड वे आर गिवन बाय विच मिनिस्ट्री। देखिए ये जो श्रम अवार्ड है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2018 का भी रिसेंटली 69 श्रम अवार्ड जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टॉप्ड द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स इन विच टोटल ऑफ 6 इंडियन आर फीचर्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड 100 रिच पीपल। देखिए इस लिस्ट के हिसाब से अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन देखिएगा तो इलॉन मस्क है, और इलॉन मस्क जो है वो आपको टेस्ला के ओनर है, टेस्ला के सीएमडी है। अभी रिसेंटली इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पोस्टमसली रिसीव यूएसए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। देखिए यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। रिसेंटली इस अवार्ड से पहले इंडियन बने हैं महात्मा गांधी जी, जिनको पोस्टमसली इनको मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, यूएसए का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसको हम बोलते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अगस्त 2021 डैश वाज अवॉर्डेड द 2020 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन मलयालम व्हाइल यशोधरा मिश्रा रिसीव्ड द अवार्ड फॉर डैश लैंग्वेजेस। पहले मैं आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बता दूं कि ये अवार्ड जो है वो आपको 20 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें कुछ उपन्यास होते हैं, कुछ आपको बुक्स होते हैं, कुछ आपको पोएम्स होते हैं। इनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इन सारी कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। जब मैंने आपको ये टॉपिक कवर कराया था उस टाइम मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथिली इन तीनों के जो विनर्स थे उनका नाम आपको बता दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप मलयालम में देखिएगा तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो अमेरिची एन पिल्ले को दिया गया था। वहीं यशोधरा मिश्रा जिनको इस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, इनको उड़ीसा लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड जो है वो इनको दिया गया था। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट डायरेक्टर इन द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेल्सबर्न 2021। मेल्सबर्न में अगर आप देखिएगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेल्सबर्न में अगर आप देखिएगा तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो अनुराग बासु को दिया गया था। वहीं अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस मेल का देखिएगा तो सूर्य शिवा कुमार को इस अवार्ड से नवाजा गया था, और विद्या बालन को बेस्ट परफॉर्मिंग फीमेल की कैटेगरीज में इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसी के साथ जुलाई और अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया है। देखिए हालांकि बहुत सारे अवार्ड एंड ऑनर्स होते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया है और टिल टुडे तक आपको अपडेटेड भी कर दिया है। लास्ट में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपको सितंबर और अक्टूबर का मैं आपको कवर करा दूंगी। नवंबर के मंथ में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आऊँगी। ऐसे ही जितने भी टॉपिक मैंने आपको लास्ट 6 मंथ्स का कवर कराया है उसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा जिसका एग्जाम आज ही हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और उस क्वेश्चन का जब आप क्वेश्चन पेपर को आप देखिएगा तब आप एनालाइज कीजिएगा कि अब एग्जाम का पैटर्न कितना ज़्यादा बदलता जा रहा है। अब डायरेक्ट कोई भी चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप वहाँ पे सेंसस का क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपको 3rd या 4th नंबर पे आता है, आप उसका क्वेश्चन देखिए कि आप सेंसस में क्या पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, यहाँ पे लिटरेसी रेट, फीमेल मेल टोटल लिटरेसी रेट क्या है, या फिर आप सेक्स रेशियोज वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप थोड़ा सा पढ़िए लेकिन आप उसको डेप्थ में पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है उसका ये डिमांड हो गया है। नहीं अगर ऐसा होता तो जो भी एसएससी या फिर रेलवे की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो भी आकर के इसको क्लियर कर सकते थे। तो जो लोग पीसीएस के लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए एक एडवांटेज भी है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक सीरियसली, मैं उनको बता दूं कि आप थोड़ा सा पढ़िए लेकिन थोड़ा डेप्थ में जा कर के पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अब डायरेक्ट आपसे कभी नहीं पूछा जाने वाला है। तो थोड़ा डेप्थ में पढ़िए ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको ज़रूर आप वहाँ पे टैकल कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोलूँगी, आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके। और हाँ, मैं आपको करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक कवर कराऊंगी ना, ये गारंटी रहेगी मेरी कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको मैं डिटेल में प्रोवाइड करूँगी। सितंबर के पीडी का पीडीएफ का रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं आपको वो आज से कल में अपलोड कर देती हूँ। मेरे हाथ में अक्टूबर का पीडी आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं आपको उसका डिटेल एनालिसिस
एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ और करंट अफेयर्स के टॉपिक है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा है, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई और भी टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके चाहिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।